सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जयतु सोमनाथः, जय महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। भवतां फेसबुक पटले एवं संस्कृतशौर्यं शतम् यूट्यूब चैनले भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य बृहद्वकहडचक्रम् इत्यस्य तृतीयः श्लोकः। तर्हि आदौ वयं नीतिशतकम् इति तस्य द्वितीयश्लोकस्य आवर्तनं कुर्मः। हम आज नीति शतकम का दूसरा श्लोक का आवर्तन करेंगे। पहले कल तो हमने मंगलाचरण के रूप में पहला श्लोक किया, आज दूसरा श्लोक। बुद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहतश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम् इति। और उसके बाद पहले शब्द रूपावली में आज दूसरा हरि शब्द। उससे पहले श्लोक अथ शब्द रूपावली ही रामो हरे करी बुब्रुद भानुः कर्ता च चंद्रमाः तस्थिवान् भगवान्नात्मा दशैते पुंसि नायकाः रमारुचिर्नदी धेनुर्भाग्दीः सरिदनन्तरं क्षुत्प्रावृच्च सरच्चैव दशैते स्त्रीषु नायकाः ज्ञानं दधीपयो वर्म धनुर्वारी जगत्तथा मधु नाम मनोहारी दशैते तु नपुंसके शशातद्यच्च यायच्च कः काकिं त्वमहं त्वयम् इयं चेदं चैषा चेतच्चासापसावदः पीता माता स्वसा गीर्णौ स्रग्भूः राजापपिशखा हा गोपापबिर्हुहुश्चमुः स्त्रीकतिदिक्प्रदीः सुलुर्यवक्रिस्तान्नड्वान् पन्थाध्यायान् महान् स्वभुः सर्वः सर्वा तत्सर्वं च द्वितीयादिश्च गणस्तथा। तर्हि अद्य द्वितीयः शब्दः हरिशब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः। रामो हरिः, तो राम के बाद हरि। इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिशब्दः। हरिः हरि हरयः प्रथमा हरिं हरि हरिन् द्वितीया हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी हरेः हर्योः हरीणां षष्ठी हरौ हर्योः हरिषु सप्तमी हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधनम्। हरि शब्द का अर्थ होता है भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण। वैसे तो हरि शब्द के अर्थ बहुत होते हैं, लेकिन यह जो हरि है, इसी तरह और दूसरे भी शब्द बनते हैं, जैसे भूपति, यति, पशुपति, रतिपति, धनपति, कुलपति, नृपति, मुनि, रवि, कवि, सारथी, दशरथी, तिथि, विधि, निधि, पयोधि, आदि, व्याधि, अरि, गिरि आदि। ये सब शब्द इकारांत पुल्लिंग में चलते हैं। इसमें देखा जाए जैसे कि विधि है, तो विधि स्त्रीलिंग या तो नपुंसक लिंग में नहीं है। विधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही चलता है, हरिवत चलता है। और दूसरा है तिथि, तो यह भी शब्द सब इसी में ही चलेंगे। उसके बाद तो हरि शब्द के बाद अभी धातु। तो आज दूसरे 5 लकार उसमें हमने कल अगले 5 लकार देखे। लट लकार, लीट लकार, लुट लकार, रिट लकार,
और लोट लकार। तो आज छठा लकार है अनद्यतने भूते लंग लकारः। अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। उसके बाद विधिर्लिंग लकार भवेत भवेताम भवेयुः भवेहे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। उसके बाद आश्रयलिंग लकार भूयाद भूयास्ताम भूयासुः भूयाः भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्म। भूते लुंग लकारः अभूत अभूदाम अभुवन अभूः अभूतम अभूत अभूवम अभूव अभूम। उसके बाद भविष्यति में क्रियातिपत्तौ रंग लकारः अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन् अभविष्यः अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम इति। यहाँ भू धातु समाप्त। उसके बाद हम आज बृहद वकड़ः चक्रम के तीसरा श्लोक। तो इससे पहले हमने दूसरा जो श्लोक था शुभ शुभ वाराह, जो वार है उसमें कौन सा शुभ है और कौन से अशुभ है, तो उसमें भी कौन से पक्ष में क्या करे तो हमारा कार्य सिद्ध होता है, तो यह मैंने समझाया। उसके बाद आज जो है आवश्यक वार दोष परिहार, बराबर, तो यह है श्लोक। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ज़रूरी भी है। तो क्या कहते हैं, तो श्लोक है तीसरा, न वार दोषः प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराणां दिवा शशंकार्जयभूषुतानां सर्वत्र विन्द्यो बुधवार दोषः। तो इस श्लोक का अर्थ यह है, आवश्यक वार दोष परिहार है, जो आवश्यक पढ़ने के अनुसार कौन कौन से वार के अनुसार कौन कौन से दोष भी होते हैं, तो यह कहते हैं आवश्यक कार्य में यदि कोई एकदम आवश्यक कार्य हो तो उसमें कौन कौन से वार चुनने चाहिए, अर्थात कि उस वार में कौन कौन सा आवश्यक कर्म करना चाहिए। तो कहते हैं आवश्यक कार्य में तो पहले तो सूर्य गुरु शुक्र के दिन का दोष रात्रि में नहीं होता। तो इनका जो ये जो तीन सूर्य गुरु और शुक्र के दिन दोष रात्रि में नहीं होता है, तो इनका दोष रात्रि में नहीं होता है, तो आप कुछ भी कर्म रात्रि में कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि आप इस 3 वार में आप रात्रि में काम कर सकते हैं, तो आपको दोष नहीं लगता। उसके बाद है अर्थात इनमें दिन में जो कार्य निषिद्ध है उसे रात्रि में किया जा सकता है, और जो दिन में जो कार्य निषिद्ध है तो उसमें रात्रि में किया जा सकता है। तो अर्थात कहने का अर्थ यह है कि दिन में इसमें कर्म न करें, इस दिन रात्रि में यदि आप कार्य करेंगे तो आपका जो कार्य है सिद्ध होगा। उसके बाद है इसी प्रकार सोम शनि मंगल को रात्रि का निषिद्ध कार्य दिन किया जा सकता है। तो इसी में ही जो सोम शनि और मंगल है रात्रि का निषिद्ध, रात्रि में निषिद्ध, और कार्य दिन किया जा सकता है, अर्थात रात्रि में नहीं लेकिन दिन में कार्य यदि करेंगे, सोम शनि और मंगल के दिन यदि दिन में कार्य करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होता है। उसके बाद इनमें रात्रि का दोष दिन में नहीं होता, इसमें जो रात्रि का दोष जो होता है वो दिन में नहीं होता। अर्थात आप यह सोम शनि और मंगल में आप दिन में कार्य कर सकते हैं, और अगले जो 3 कहे उसमें आप रात्रि में कार्य यदि करें तो सिद्ध होता है। उसके बाद बुधवार का दोष रात्रि और दिन समान रूप से निंद्य है, लेकिन बुधवार के दिन यह एक अलग कहा कि सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः, लेकिन सब जगह तो बुधवार का दोष रात्रि और दिन समान रूप से निंद्य है, लेकिन बुधवार के दिन न कोई कर्म करना चाहिए, रात्रि में या दिन में कोई कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः। और बुधवार बुधवार के दिन तो दोनों ही रात्रि और दिन में ही दोष है, इसलिए वो वर्जित है।
तो उसमें कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, कोई भी कर्म न करे। तो यह तो आवश्यक दोष वार दोष परिहार, किन वारों में, दिन में या रात्रि में कौन से वार दोष है, या रात्रि में कर्म करे तो सिद्ध होता है कि नहीं, दिन में कर्म करे तो सिद्ध होता है कि नहीं, यह सब इनके आवश्यक दोष परिहार के रूप है। तो श्लोक फिर से पढ़ लेता हूँ। न वार दोषा प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराण। देवेज्य, देवेज्य यानी देवों का इज्य गुरु, दैत्येज्य यानी दैत्यों का गुरु इज्य शुक्र, दिवाकराणाम, दिवाकराणाम यानी सूर्य। तो ये तीन तो कहे। उसके बाद दिवा, ये जो रात्रि में आपके कार्य सिद्ध होते हैं। रात्रौ, रात्रौ देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराणाम, इन तीन के जो कार्य है रात्रि में सिद्ध होते हैं। इस तीन में वार में कार्य करे तो सिद्ध होते हैं। उसके बाद दिवा ससा कार्य भूसुताना, दिवा यानी दिन में, दिन में कौन से वार में सिद्ध कार्य होते हैं, तो शशांक, शशांक यानी सोमः चंद्र, सोमवार, अर्ज, अर्क, अर्क यानी शनि। उसके बाद भूसुतानाम, भूसुतः यानी पृथ्वी का जो पुत्र है, मंगल। इस तीनों में दिवा यानी दिन में आपके कार्य सिद्ध होते हैं। उसके बाद सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषा, लेकिन बुधवार तो जो है दोनों हो, दोनों में ही यानी रात्रि में और दिन में कार्य कभी सिद्ध नहीं होता है। यह कहने का तात्पर्य है। अस्तु, जय सोमनाथ।